महाराज के शिष्य अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और आज जो है राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में सनातन धर्म परिसर में बहुत ही संकट है और बहुत प्रकार से अपमान हो रहा है। देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, जातिगत टिप्पणी हो रही है और लव जहाज, लैंड जहाज, एजुकेशन जहाज, अनेक प्रकार के जहाज से। इसलिए हम सीएम योगी से मांग करने आए हैं हिंदू सनातन धर्म की सुरक्षा और जितने भी इस प्रकार से जातिगत टिप्पणी है, हमारे देवी देवताओं का अपमान है, उसके लिए रास्ता लगाया जाए और बिल्कुल कानून और प्रावधान हो जिससे कि हमारे सनातन धर्म का कोई भी अपमान ना कर सके और किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हमारी बेटियों को लव जहाज से बचाया जाए और इसके लिए कड़े कानून बनाए जाए और लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी रखा जाए। बात तो है कि भाजपा सरकार है, ये तो कोई दो राय नहीं, तो बिल्कुल पक्की बात है और ये हिंदूवादी कही भी जाती है, लेकिन दरअसल क्या है, हिंदू परेशान ना होता तो यहाँ बैठा क्यों होता? अगर हमारा हिंदू पीड़ित नहीं होता तो हम यहाँ बैठते क्यों? तो कहने के लिए हाथी के दांत दिखाने के बहुत होते हैं, कुछ खाने वाले से काम चलेगा तो खाने वाले का काम करना। हम कह रहे हैं कि ये मांगे पूरी की जाए। अब भारत में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यह देश 1947 में धर्म और जाति के नाम पे बटा, लेकिन अभी हमें बताएं कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा और कैसे बनेगा और हिंदुओं की सुरक्षा कब होगी और कैसे होगी। हमारे सारे धार्मिक स्थल जो है उसके ऊपर मुगलों का कब्जा है, लेकिन ये कब्जा कब हटेगा? एक राम मंदिर बना है उसको भी तोड़ने की बात चल रही है। हुमायूं कबीर जैसे लोग बाबरी मस्जिद बनाने में लगे हुए। बाबर जो आक्रांता था, हुमायूं जो आक्रांता था, जो जलालुद्दीन मोहम्मद, सब जो है ये आक्रांता थे। तो इन आक्रांताओं से कब हम मुक्ति पाएंगे? और हमारे देश के अंदर हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड है, इनका खात्मा करके पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करें, यहाँ हिंदू संस्कृति को लागू करें। अब यहाँ पे हमें ये पंथ निरपेक्षवादी कोई बात न समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक कंट्री है वैसे हिंदुस्तान हिंदू कंट्री होना चाहिए बस। और राजधानी लखनऊ पर भगवा झंडे के साथ तमाम लोग नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से लोग हाथों में तकरीर, हाथों में तिरंगा झंडा लेके निकले। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारी बहन बेटियों को भी अब छोड़ा नहीं जा रहा है। ये कौन सी गंदी राजनीति है जब यहाँ का नेता अब बहन बेटियों को बीच में ले आया है। ऐसे लोगों के लिए हमारी मांग है पूरे समाज की ओर से, ऐसे लोगों को कम से कम 1 साल के लिए जेल में डालना चाहिए। ये चीज नहीं बर्दाश्त की जाएगी और ऐसे नेताओं के संगठनों को बैन लगा देना चाहिए। क्यों? हाँ, ये देखिए सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की जाती है, टिप्पणियां की जा रही है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं जो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करने की और कोशिश करेंगे और तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे। लगातार आप लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग लेके आप लोग सड़कों पर निकले हैं? राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद आज प्रमुख 4 मांगों को लेके सड़कों पर उतरी है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, अनुरोध है कि जो व्यक्ति हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र, हमारे मठ मंदिरों के खिलाफ, हमारे रीति रिवाज, हमारी प्रथाओं के खिलाफ अवैध और अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, उसके ऊपर रासुका के तहत कठोरतम कार्रवाई करके और मुकदमा पंजीकृत करके और उसको कठोरतम जेल के अंदर कार्रवाई के तहत बंद कर दिया जाए। जब इस तरीके की कार्रवाई होगी, 2-4 कार्रवाई इस तरीके की होगी, तो हमें उम्मीद है कि लोग आगे बढ़ के टीका टिप्पणी करना बंद कर देंगे। दूसरा प्रमुख मांग है खाद्य पदार्थों के ऊपर तमाम सारे ऐसे हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, इस तरीके की चीजों के ऊपर हमारे देवी देवताओं का नाम लेके और इसके बाद में जो है किया जाता है, अपमानित करने का काम किया जा रहा है, उसको सबको खत्म किया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि लखनऊ का नाम बदल के लखनपुर किया जाए, जो कि अपेक्षित है, जो हमेशा से ही बार बार मांग उठाई जा रही है और ये पुराणों में लिखा हुआ है कि लखनपुर का नाम लखनऊ परिवर्तित किया गया, पहले वो लखनपुर था, इसको पुनः लखनपुर बनाया जाए। इन्हीं सभी प्रमुख मुद्दों को लेके हम आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हैं तो ठीक है, यदि नहीं लेते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन हम पुनः करेंगे और जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा आंदोलन। और यूपी में भाजपा सरकार है, योगी आदित्यनाथ हिंदू चेहरा है, उसके बाद आप लोगों को सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन है तो है, क्या किया जा सकता है।
हमको करना पड़ रहा है। जिस तरीके से बच्चा जब तक के हल्ला नहीं मचाता तब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं देती, उसी तरीके से अगर समाज नहीं हल्ला मचाएगा तब तक के उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस मंशा के साथ हम लोग समाज के साथ उतरे हैं और इसमें हम लगातार जब तक के हम लोग करते रहेंगे तब तक के ये चालू रहेगा और इसको हम संपन्न करने तक की लड़ाई अपना अनवरत जारी रखेंगे। सरकार से क्या उम्मीद है? सीएम योगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 4 सूत्रीय ज्ञापन दिया है और हम उसी को चाहते हैं कि सरकार तत्काल इसको संज्ञान मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इस बात की जो है घोषणा कर दे, प्रशासन को इस बात के लिए सूचित कर दे कि अगर किसी तरीके का कोई कृत्य निकल के आता है तो उस पर त्वरित कार्यवाही करे। सरकार नहीं इसको सुन रही है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हमें उम्मीद है कि धर्म ध्वजा वाहक माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी इन प्रमुख मांगों को सुनेंगे और जब तक कि वो नहीं सुनेंगे तब तक के हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश।